पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर ही। ज़माने में गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट इस तरह से नहीं था। मैं बाद में जैसे अब है, बहुत पुराने वक्तों का आदमी हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत बड़े मौके थे, पर मैं जिस उम्र में मैं अपने बिजनेस में आ गया, जिस बात आपने थोड़ी सी गोलमोल मैं बताता हूँ आपको, मैं उसमें गोल नहीं कहता, मैं आपको सीधी बात कहता हूँ। आ गया, मुझे ये मौके मिले नहीं। मेरे दोस्त मेरे सामने, मुझे मैं देखता था कि जा रहे हैं आ रहे हैं, अपना दोस्तियाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख जावेद और मेरा ताल्लुक जलालपुर जटा से है। बचपन से हम इस चीज़ को फेस करते आए हैं कि हमें 18 साल से 25 साल की उम्र तक यही समझ नहीं आती कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। इसी हवाले से हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हम पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो 18 साल से 25 साल तक क्या करते रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है अभी हमारे हरदिल अजीज़ इरफान इकबाल शेख साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। अच्छा इरफान भाई, हमारी सोसाइटी का जो मीडियोकर फैमिली में और मिडिल क्लास नौजवान है ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको पता नहीं चलता कि 18 साल से 25 साल तक वो क्या करें। तो हम जानना चाहते हैं और हमारे जो नौजवान जानना चाहते हैं, जब इरफान इकबाल शेख, चूँकि पूरे पाकिस्तान में ब्रांड समझा जाता है ये नाम, इरफान इकबाल शेख नाम जो है, 18 साल की उम्र में क्या करते थे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बिज़नेस को जब मैंने ज्वाइन किया 1977 में, आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। और मैं सुबह जाता था कॉलेज से हम अपने जो हमारा स्टोर था उस पे आते थे। फिर 79 में मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने 81 में लॉ किया। तो सुबह कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, यूनिवर्सिटी से सीधा हम अपने बिज़नेस पे आते थे। तो देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कोई दुनिया में ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसमें आप एकदम स्टार्ट हो रातों रात अमीर हो जाए। आपको प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। जब तक आप प्रोसेस से नहीं गुज़रते, आप कुंदन नहीं होते। फिर नंबर 2 बात है कि आप आगे बढ़ने की आपकी वो नहीं बनती। आप एकदम शॉर्टकट मारेंगे, और हमारे यहाँ जो शॉर्टकट का एक रवाज है कि मैं जल्द अमीर हो जाऊँ, इसने हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। शख्सियत जो है अभी माशाल्लाह इतने डैशिंग है आप। जब उस दौर में जब 17, 18, 19 साल के थे, गर्लफ्रेंड का क्या कॉन्सेप्ट था? क्योंकि आजकल आपको पता है, आजकल तो ये मैसेज हमारी भाभी अगर वीडियो ना देख लें, क्योंकि इरफान भाई ने जो है पहले कहा था मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, इसीलिए हमने ये बात पहले कर ली थी। उस दौर में गर्लफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसा था, और आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो कौन सी उम्र में पहली बनी? मैं आपको बताऊँ, पहली बात तो ये है कि हम एक बड़े कंजर्वेटिव अपना घर से हमारा तल्लक था। बड़ा हमें नमाज़ें भी पढ़ाई जाती थी, हमें अपना अच्छा बुरा भी सिखाया जाता था। ये बात आप ये इसलिए तो नहीं कह रही कि शायद ये भाभी तक वीडियो ना नहीं, नहीं, देख मुझे अपनी बीवी से तो कोई डर ही नहीं है वैसे भी। उसे पता है कि मैं क्या हूँ, कैसा नहीं हूँ। मैं खुली किताब हूँ, उसे पता है। तो मैं असल चीज़ ये है कि मैं जो हूँ वो सो हूँ, मैं जो अंदर से हूँ बाहर भी वही हूँ। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, उस ज़माने में गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट था, बट इस तरह से नहीं था। जैसे मैं अब बाद है। में जैसे अब है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं मेरी अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1960, मार्च 1960। 1960, ठीक है? बहुत पुराने वक्तों का आदमी हूँ मैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने सेहत दी, अच्छा रखा हुआ, उसने तंदुरुस्ती रखी हुई है, ये सब अपना है। बहुत अच्छा, बहुत बड़े मौके थे, पर मैं जिस उम्र में मैं अपने बिज़नेस में आ गया, आप यकीन मानो, फिर जिसमें भी काम करोगे, काफ़ी जिस बात आपने थोड़ी सी गोल-मोल कर मैं दी। बताता हूँ आपको, मैं उसमें गोल नहीं कहता, मैं आपको सीधी बात कहता हूँ। फिर अब मैं 17 साल की उम्र में अपने बिज़नेस में आ गया, मुझे ये मौके मिले नहीं। मेरे दोस्त मेरे सामने, मुझे मैं देखता था कि जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपना दोस्तियाँ हो रही हैं। हमारे पास टाइम नहीं था, हम तो सुबह जाते थे कॉलेज से हम सीधा अपने स्टोर पे आते थे। हमें तो वो टाइम ही नहीं मिला। और सच्ची बात है कि आगे बढ़ने का भी एक है जुनून था कि हमने काम किया ना, मैंने 16-16 घंटे काम किया। मैंने हर काम खुद किया हुआ है, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ मिल के मैंने सारे सामान भी उठाए हुए हैं। मुझे इसमें कोई आई एम प्राउड ऑफ इट। ये सारे काम मैंने किए हुए हैं। उस ज़माने में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी तो सब लोगों की जवानी आती है, उससे बड़े किस्से हैं, कहानी है। आप बिलीव करो, टाइम ही नहीं मिला। हम अपने काम में इतने मगन थे, और इसको बढ़ाने के मैं एक कसम था कि इस बिज़नेस को आगे लेके जाना है। अभी उस दौर में आप कौन-से हीरो की फ़िल्में देखते थे, या आपको ज़ाहिर मैं तौर पर मुझे कौन-सा पसंद? फ़िल्मों का बड़ा शौक था, फ़िल्में देखते थे। और सच्ची बात है, मुझे याद है, मैं बचपन में हमने फ़िल्म आईना देखी थी, अपना दो रंगीले देखी थी, बड़ी-बड़ी फ़िल्में मुझे याद है, आग का दरिया,
और ये अपना मोहम्मद अली और उसकी ज़ेबा की फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था। नदीम का बड़ा अच्छा लगता था, वहीद मुराद अच्छा लगता था, उस ज़माने में यही हीरो थे। सिंगर आपको कौन सा पसंद है इरफान भाई? सिंगर जो है ना रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं कौन सी पाकिस्तानी और हूँ। मोहम्मद रफ़ी, लता और अपनी जो हमारी नूरजहाँ। हाँ भाई, 10 जी। सेकंड के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई एक गाना आपने हमें सुना। चलो सुन लो। वैसे मैं अब इस उम्र से गुज़र चुका हूँ, लेकिन इस मरले से मैंने अभी रिसेंट आपका मुझे एक बंदे ने वीडियो भेजी थी, आप एक शादी के इवेंट में गए हुए थे, तो वहाँ पे आपने गाना गाया था। चले मोहम्मद रफ़ी का एक गाना है जी। पुकारता चला हूँ मैं, गली-गली बाहर ही। अच्छा इरफान भाई, शादी कौन-सी उम्र में आपने की? शादी मेरी हो गई जी कुछ तकरीबन 24.5 साल की एज में। साढ़े 24 हाँ, साल की उम्र आई में। वाज़ द फर्स्ट विक्टिम। तो उस वक़्त जो बिज़नेस था, उसमें आप प्रॉपर इन्वॉल्व हो गए हुए थे? जी, मैं तो बता रहा हूँ 17 साल की उम्र में आ गया था। इसीलिए उन्होंने कहा जी शादी अब इसकी कर देनी चाहिए, और 24.5 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। 1984 की बात है। तो मैं मतलब है कि अ, माशाल्लाह अब मेरे 3 बेटे हैं। शादी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। उस मैं दौर में ना फ़ोन इस तरह से होते थे, ना उस दौर में इस तरह से अपना वो मुलाकातें हो सकती थी, वो वक़्त और था। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, बड़ा अच्छा वक़्त। बड़ा काम किया माशाल्लाह। अब पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी आप बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। बहुत से बिज़नेसमैन हैं जो आपको फ़ॉलो करते हैं। हमारे मुल्क का एक और बहुत बड़ा अलमिया है। जितने भी नौजवान वेले होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, तो माँ-बाप कहते हैं जी एदा ब्याह कर दो, ब्याह के बाद आपे ठीक हो जाएगा। जब तक आपका बच्चा किसी काबिल नहीं हो जाता, अपनी बेगम को जो अपने बच्चों को आगे आने हैं, उनको रखने के काबिल नहीं है, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। जब तक वो सेटल नहीं होता अपनी ज़िंदगी में, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बग़ैर सेटल के जब आप शादियाँ करते हैं, तो उसके बाद फिर आप वो दूल्हा राजा बन जाते हैं। मैं तो अपने बच्चों को जो मेरे आए, और मैंने पहले उनको टफ़ किस्म की मैंने उनकी ड्यूटियाँ लगाई, ताकि वो उनको पता चले कि भाई ये पैसे कमाना आसान काम नहीं है। अच्छा, यहाँ यहाँ पे मैं एक बात और ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा। हमारे इरफान भाई जो है, इनका कोई भी पूरे लाहौर, पूरे पाकिस्तान की कोई एनजीओ हो, कोई गवर्नमेंट का स्कूल हो, कोई गवर्नमेंट का अस्पताल हो, कोई फलाही इदारा हो, आप जहाँ पर भी जाएँगे वहाँ पर माशाल्लाह जो है वो इरफान इकबाल शेख साहब का जो नाम है, वो आपको एक ब्रांड नज़र आएगा। और वो कोरोना हो तो गवर्नर हाउस में जो 50 लोगों की नाम लिखे गए थे, उसमें भी अब सैलाब ज़दगान का जो मामला चल रहा है, उसमें भी इरफान साहब जो है बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी-सी इस पे शेयर करें कि जब आपने कहा कि आप हीरो से ज़ीरो हुए, तब क्या सिचुएशन होती है? मेरी अपना शादी के फ़ौरन बाद हमारा स्टोर एक होता था, जो पहला वो एजेक्टमेंट पे मतलब हो गई, एजेक्टमेंट हो गई हमें, सारा कुछ सामान हमें उठाना पड़ा वहाँ से। एक बहुत बुरा वक्त था। मेरे पास जितनी गाड़ियाँ थी, मैं सारी गाड़ियाँ हमने बेची। 2.5-3 साल में अपना जो है, जो पिकअप जिसमें हम सामान लादा करते थे, उसके साथ मैं अपनी बीवी बच्चों को उसमें अपना घुमाया करता था। तो ये वक्त बुरे अच्छे आते हैं यार, घबराना नहीं है। आखिरी पैगाम आप नौजवानों को क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मायूसी गुनाह है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मिसाल इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने अमीर लोग हैं, उनको हिसाब जाके देना पड़ना है ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको दिया है, तो उसका हिसाब भी उसी लेगा ना। किसी गरीब आदमी को जिसको दिया नहीं, उससे हिसाब लेगा वो। कभी भी अल्लाह बेइंसाफ नहीं है। तो इसलिए खुशी के साथ काम करो, अपने उसमें मस्ती में काम करो, और इंशाल्लाह अल्लाह तरक्की देगा। मेरा इस पे बड़ा यकीन है कि आप स्ट्रगल करोगे सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, अल्लाह ताला आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवानों के लिए आज ये प्रोग्राम बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए इस प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में अगली एक शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।